और रामदेव जी ने बाबे रे पवित्र स्थान माते अठे बाप जी पकलिया है कहीं बाप जी परम भगत अपने हरजी भाटी जी वही स्थान है। और आज ये होने अठे हैंग बेड़ावन मीटिंग करने मौको मिल रही है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। धाम की धाम की जमात की सती मात की विद्यार्थी महाराज की। आज अपने बीच में बेटवासिया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष साहब आपके चरणों में मेरे आपको खूब खूब प्रणाम। आपके चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर आपको अभिनंदन करता हूं। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो मेरे पिता तुल्य सरपंच साहब और सभी आदरणीय, आपको सबका अभिनंदन। मैं सबका नाम लूं और उसमें 5-10 आदमियों का नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं सभी को सम्मानित मंच सभी मेरे आदरणीय जो बुजुर्गजन और मेरे युवा साथी और मेरी माताएं बहनें जो बैठी है, आपको सबको खूब खूब अभिनंदन। आज आपके बीच में बेटवासिया ग्राम पंचायत के अंदर भाइयों कोई चुनाव नहीं है। आपके आज इस ग्राम पंचायत में आए कोई चुनाव का विषय लेके नहीं आए। किसको वोट लेना, क्या वोट लेना, कहीं कहाँ देना, कोई एमएलए का वोट नहीं है, कोई एमपी का नहीं है, कोई कृषि मंडी प्रधान का नहीं है, कोई आपके जिला परिषद या जिला प्रमुख का नहीं है, कोई भूमि विकास बैंक का नहीं है, कोई किसी प्रकार का वोट नहीं। बिना वोट के आज इतनी संख्या में, भारी संख्या में आके हम एकत्रित हुए हैं। कोई हमारा उद्देश्य है और उद्देश्य यह है भाइयों के पिछले इस सरकार को आए हुए लगभग 18 महीना, 19 महीना, 20 महीने, 2 साल लगभग पूरा हो रहा है। और इन 2 साल के अंदर सरकार की गलत नीतियों की वजह से, आज किसान दुखी और परेशान है। इतना दुखी और परेशान हो गया कि हमें इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर घर से निकलने की जरूरत नहीं थी। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है कि मैं आपके बीच में आऊं और ये कोरोना जैसी महामारी के अंदर बैठ के 4 लोग बात करें, लेकिन पानी जो है वो नाक से थोड़ा ऊपर चला गया। और वो पानी नाक से ऊपर कैसे चला गया वो मैं आपको भाइयों बताता हूँ। मैं मार्च में जब आपका संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो मैं अपने मांडे निवास में एकदम परमानेंट घर पे था। वहाँ रोजाना मेरे पास 15-20 लोग रोजाना किसान आते। कोई मेरे को 10 लाख की शीट पकड़ाता, कोई 5 लाख की पकड़ाता, कोई अपने 3 लाख की पकड़ा था। कोई घरेलू जिसका घर का बिल 200, 300, 500 रुपए आता था महीने का, उसका 1-1 लाख रुपए की शीट फाड़ दी, 50-50 हजार की फाड़ दी। जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर बीपीएल है, एपीएल है, घर में खाने का अनाज नहीं है, उस बीपीएल की बेचारे की 30-30 हजार, 25-25 हजार रुपए की बिजली घर वालों ने शीट फाड़ दी। जब इतनी तमाम प्रक्रिया चलती रही, फिर बाद में एक बात का और पता चला कि खास करके एक जाति विशेष जिनके नाम के पीछे सिंह, उसकी भी डबल पेनल्टी। जहाँ लाख रुपए होती वहां 2 लाख करते। फिर एक उन्होंने देखा कि भैराराम सियोड़, ये भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी डबल पेनल्टी। फिर पता चला कि उनका कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता है तो सारी सुविधा, एक राष्ट्रपति की तरह प्रिविलेज, उसके हाथों ट्रांसफॉर्मर जल जाए तो हाथों ट्रांसफॉर्मर देते, और हाथों कोई पुलिस का मामला हो तो हाथों पुलिस में फोन चला जाए। मैंने कहा भाइयों ऐसा तो मामला कब तक चलेगा? लोकतंत्र के अंदर आदमी की जहां इच्छा होगी वहां वोट देगा कोई, मतलब जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं भाई साहब। जोर जबरदस्ती से आप किसको वोट आप ले सकते हो, किसको दे सकते हो? ऐसी बातें लगातार चलती रही। हम लोग बहुत परेशान होते रहे, करें क्या आखिर? और जहां भी जाए तो ये पता चला कि ये भाजपा का कार्यकर्ता फटाक से उनके लोकल जो कार्यकर्ता, उनके कांग्रेस के 1-2 जो गांव के ठेकेदार होते हैं ना, अच्छा जिन्होंने पूरे गांव का टेंडर ले लिया, वो 1-2 ठेकेदार सीधा एमएलए साहब से बात करते, एक्शन से बात करते, बोला ये तो है ना, ये तो बीजेपी का आदमी भैराराम के चुनाव में गाड़ी लगी, उसकी घर के जाके सीट भर दी। यदि उसके ट्यूबवेल नहीं है तो घर की सीट भर दी, और यदि ट्यूबवेल है तो जाके ट्यूबवेल की सीट भर दी। ये वातावरण पिछले 4-5 महीनों से लगातार चला आ रहा है। फिर एक दिन बैठे यार करे क्या,
इस शासन तंत्र से तो बहुत परेशान आ गए। अब आप ये देखिए आम सिंह जी की 10 लाख रुपए की सीट फाड़ी, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पूछ लेना। एक हमारे भलासरिया में सुआ खबर हुकुम सिंह है, उनकी ऐसा 3.5 लाख रुपए की सीट फाड़ी, ट्रांसफार्मर जब्त कर दिया, आज दिन तक नहीं दिए। ऐसे कैसे एक दिन हमारे गांव के अंदर भी आए, हमारे गांव के अंदर तो हमने थोड़ा ऐसा मजबूती से मुकाबला किया तो बाकी, मतलब इन्होंने इतना अत्याचार करना शुरू कर दिया कि जिसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया बस उसको तो जीने का हक ही नहीं, उसको तो श्वास लेने का ही हक नहीं है। और जो एमएलए साहब के सामने कोई बोल गया तो या तो उसके ऊपर मुकदमा है, नहीं तो पुलिस वाले डंडे पे। कैसा राज आ रहा है भाई, किस प्रकार से हम कितना सहन करते। आखिर हम लोग 16 जुलाई 2020 को घर पे एक बैठ के मीटिंग की। आदरणीय शंभू सिंह इस ग्राम पंचायत से भी अपने 3, 4, 5 आदमी कार्यकर्ता आए। करें क्या, कोरोना काल है और कोरोना काल के अंदर हम लोग क्या करें, फिर हमें मजबूर होना पड़ा और फिर प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जाके, और जैसे मेरे को किसानों ने बुलाया कि आप आओ मेरे ग्राम पंचायत में, हमारी पीड़ा सुनो, हमारी तकलीफ क्या है, तब मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपके किसानों के बीच में आ रहा हूँ, युवाओं के बीच में आ रहा हूँ आके, और इस बात को बड़ी मजबूती के साथ में जिस दिन से हमने ये आंदोलन की ठानी और जिस दिन आंदोलन करना शुरू किया उस दिन से सारे बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, सारे के सारे अधिकारी और कर्मचारी अपने दफ्तर के अंदर बैठ गए। कोई अभी विजिलेंस के लिए बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों कि सरकार के खिलाफ हमने बोलना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया। अब आप देखिए भाइयों, एक आपको ढक्सा बड़ा अच्छा खेल बता रहा हूँ, इन्होंने क्या खेल खेला है। मेरे युवा साथी बैठे हैं, ये तो सरपंच साहब जब सिंह जी आप भी सुनते रहना, उदावर सर, ये क्या पत्रकार साहब आप तो बहुत अनुभवी, कोविड-19 की आड़ में क्या कोरोना है, और अपने यहाँ के विधायक महोदय ने एक नोटिस निकलवाया कि भैराराम जी को बोलो वो मीटिंगें नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। तो एसडीएम ने मेरे को वो नोटिस पुलिस थाना ओसिया के जरिए वो मेरे को तामील करवाया। मैंने नोटिस तामील कर लिया, मेरे को ठीक है नोटिस दे, मैं नोटिस करने के लिए तैयार हूं, मेरे को क्या तकलीफ है, नोटिस मेरे को दे दिया। और फिर मेरे पास में एसडीएम साहब का फोन आया कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, ओसिया के किसानों के बीच में नहीं जा सकते, किसानों से नहीं मिल सकते, युवाओं से नहीं मिल सकते, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर सकते। मैंने पूछा, मैंने कहा एसडीएम साहब के अंदर की बात बताओ, आपको ओसिया में लेके कौन आया, आपकी पोस्टिंग ओसिया में किसने कराई? तो पोस्टिंग तो साहब आपने कराई नहीं, तो मुझे घर के अंदर की बात बताओ, तकलीफ क्या है? बोला यहाँ की विधायक महोदय नहीं चाहती कि आप ओसिया में घूमो और हमारी पार्टी की खिलाफत करो, सरकार की कमियां निकालो और हमारी पेट खराब करो। मैंने कहा आप उनको बोल दो, अब तो मैं जोरदार तरीके से आपकी पेट खराब करूंगा। सरकार ने और इस कांग्रेस की सरकार ने और इस विधायक ने जिस प्रकार से राजनीतिक और व्यक्तिगत ईर्ष्या से जो काम शुरू किया है, उनका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं हम, और प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जा जाके हम उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पीछे पुलिस भेजने के काम किया। ठाकुर साहब मेरे गांव के अंदर कभी पुलिस नहीं आती, अभी मेरे मांडी ग्राम पंचायत के अंदर आके और ऐसा मेरा तंबू उखाड़ने लगे। गांव के लोग सारे बैठे मेरे मांझे के, उन्होंने कहा कि ये तंबू तो नहीं उखड़ेगा, तंबू उखाड़ना हो तो सूर्यनगर होटल चले जाओ, वहां का तंबू उखाड़ लेना, मांझे का किसान तो यहीं डटे रहेगा। और थरदार साहब वापस चले गए। अब जेठ सिंह जी आपको भी पता है पुलिस की कार्यविधि तो आप सब जानते हो, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। फिर ऐसा नाटक मांडी कल्ला के अंदर की, मांडी कल्ला के अंदर भी वहां 40-50 मोटा मोटा होटा दे पर भेज दिया मोर लाने। अरे मेरे को तो हम चोर लागो, आतंकवादी लागो, अपराधी लागो, क्या दादागिरी पैसा शासन। वहां से गोपा सरिया गए तो वहां भी वही चीज, बोला तंबू नीचे डालेंगे। पुलिस वालों ने खूब धमकाने की कोशिश कर ली। हमने उनको कह दिया कि आपको तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है, मेरे को बंद करना बंद कर दो। वहां भी नहीं रुके तो हम त्रिवरी चले गए। त्रिवरी इतना लंबा नोटिस पकड़ा है मेरे को। फिर मथानिया किसानों के बीच गया, वहां इतना लंबा नोटिस पकड़ा है। फिर रात को 11 बजे पता चला, मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, और वो भी मेरी जिंदगी का पहला मुकदमा मेरे ऊपर किया है। आज दिन तक मेरे पे कोई एक भी FIR दर्ज नहीं की, पहले FIR दर्ज करा दी मेरे पे।
मुकदमा कर दिया भाई साहब। अब मैं लोकल विधायक को ये कहना चाहता हूँ, विधायक महोदय मेरे को नोटिस दिलवा रहे हो, मेरे को आप जेल भिजवा रहे हो, मेरे पीछे पुलिस कर रहे हैं, और एक मैं ठाकुर साहब आपको बताऊं शायद आज या कल में मेरे को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि मैंने सरकार के सामने मोर्चा खोला है, तो पुलिस गिरफ्तार भी कर ले, ऐसा तब भी मैं तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार बैठा। जब इच्छा करे ओशिया के बीच में घूम रहा हूँ, आपके किसानों के बीच जा रहा हूँ, पुलिस भाई इनका राज है, इन कांग्रेस को कोई भरोसा नहीं है। हमारी बात सुनो थे यो मत हम जो भेड़ धन गिरफ्तार नहीं करे। ए तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप डिप्टी जो उप मुख्यमंत्री है बिन माने मुकदमा ठोक दियो, बिन लारे पुलिस पड़ गई भाई 20 दिन तक थोड़ी और बापड़ो हरियाणा में कटे जान छुपवा है नाता जोड़ी कर नहीं पाछो आयो, कोई भरोसा नहीं है। एसओजी ने जड़ सिंह जी हमने एसओजी गई है, एसओजी ने मुकदमा ठोकियो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जो है तगड़ो ग्रुप हो गया। तो भाई सचिन पायलट के ऊपर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, और उसको ये भी कह दिया कि सचिन पायलट तुम निकम्मे हो, नकारे हो, बेईमान हो, धोखेबाज हो, गद्दार हो, सारी उपाधियां अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दी। आपने भी सुना होगा भाई टीवी में, आपने भी देखा होगा। और फिर पता नहीं ठाकुर साहब मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ कोई कांग्रेसी कोई आपका कोई ठेकेदार बैठे होगा, कोई अशोक गहलोत को कोई संपत्ति दे दी होगी हरजी पार्टी के यहाँ धाम की या बाबा रामदेव जी की पगलियों की कोई आशका बहन पपुती कोई पपुती भेज दी वेला, और 15 दिनों बाद में जान के कि आशका तो मैं पेटवासी रे हरजी पार्टी ने धाम रे पगली और लेन आया हो, या हमारे बाबा रामदेव जी को लेन आया हो। अशोक गहलोत ने आशकारी पोटली पकड़ा दी, और 15 दिन बाद में अशोक गहलोत जी यूं बोलन हो गया कि ये मेरे सचिन पायलट तुम मेरे पास आओ, और ये पवित्रम 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 पवित्र कर दिया सिर्फ 15 दिन तो उसके पीछे ऐसा पुलिस घूमती रही, और 15 दिनों के अंदर गंगा जल छाट हरजी पार्टी के ऊपर वो एक नाडियो मन लागे ढंग कोई कांग्रेसी दलाल भूगी हो गई और जाल पानी भेज दिया हो गया, और भेज दे थारो बेड़ो पार हो जाए। ऐसा ही किया, इसीलिए ज्यादा कोई इस कांग्रेस की सरकार भी भरोसा करने लायक नहीं। आप उप मुख्यमंत्री लारा पुलिस दौड़ा दे भैरव कोई चीज है भाई, और इसका नाम अशोक गहलोत अच्छे को निपटा दिया, नटवर सिंह को निपटाया, शीश राम जी को निपटाया, राम सिंह जी, खेत सिंह जी, प्रशांत जी, कर्नल सोनाराम कि नहीं छोड़ियो तो हमके कर्नल अपने गुजरो छोड़ो थोड़ा हम जो रेलवे पटरियों उखाड़े जड़ो है, लेकिन इन कोई इंतजाम कोई रागड़ी करी दी, बहुत बड़ा जादू करे इनका ने सरकार माता पर भरोसा ही नहीं कर सकता। और मैं तो आपसे एक ही चीज कहने के लिए आया हूँ मेरे भाइयों कि कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया, किसी प्रकार का वोट नहीं है, शुद्ध रूप से आज किसान परेशान है। मैं विधायक महोदय से एक बात कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। विधायक महोदय मेरी बात को कान खोल के सुन लो, जब आपकी आंखों के अंदर आंसू था, जब आपके परिवार के आंखों में आंसू टपकते थे, तब ये जनता ने आपकी आंख के आंसू पहुंचे थे। बात सही कह रहा हूं। और आज जब इस किसान की आंख में आंसू है, तो आपके पास में किसानों से बात करने का समय भी नहीं। आज 2 महीने हो गए, 1 महीना मेरे को हो गया लगातार जनता के बीच में जाते रहे। ये अंधी लूली लंगड़ी और दाढ़ी सरकार को सुनने का समय नहीं है कि भाई किसानों आपको तकलीफ क्या है, हम मिल बैठ के बात करते हैं। उल्टा क्या कर रहे हैं आपको पता वैसा, मेरे पे मुकदमा FIR दर्ज करवाए, और SDM को दबाव देके पत्रकार महोदय मेरे को बैकडेट का कंटेनमेंट एरिया जो है ना प्रतिबंधित ऐसे क्षेत्र है, सिंह जी आपको ध्यान है, ऐसा लेटर 2 दिन ऐसे बैकडेट में साइन कर लो, वो तो आपका जो ना कानून लागू होता था, बैकडेट में घोषित करा के मेरे पे मुकदमा कर दिया। अरे विधायक महोदय भैराराम सियोर वही है,
याद करो कोई दिन वो जब भैराराम सियोर रावण के चबूतरे में भी मिला था। भैराराम सियोर वही है जो आपको ओशिया के मेला मैदान में मिला था। घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, समझ रहे हो मेरा इशारा? घटना बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2011 के आसपास की बात है। वही भैराराम है। उस वक्त तो भैराराम अच्छा था और आज भैराराम खराब हो गया। क्या बात है भाई, ऐसा भैराराम ने क्या नुकसान कर दिया आपका? मैंने तो कभी आपके खिलाफ ऐसे कोई मुकदमे नहीं किए। मैंने तो कभी, मैं 5 साल एमएलए रहा, कभी मैंने आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में कभी ऐसी बात की? कभी हल्की बात की मेरे भाई 5 सालों के अंदर? अब आप देखिए मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी मुकदमा करा रहे हैं और मुझे जेल के अंदर डलवाने का काम कर रहे हैं। समय भूल गए क्या? समय आ गया। याद करो भैरू सिंह जी को, याद करो प्रसन्न मजेने को। दोनों आदर्श पुरुष विधानसभा के अंदर एक थाली में बैठ के खाना खाते थे। शत्रु की सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ के भोजन करते, अपने शत्रु की बातें करते। राजनीति का वो आदर्श होता था। प्रशांत मलेना और भैरू सिंह जी शेखावत साहब दोनों मिलकर काम करते थे, शत्रु में साथ काम करते थे। वो राजनीति का शैतान था। अब क्या राजनीति आ गई भाई, उनके परिवार से, बड़े परिवार से आती है और भैराराम के ऊपर मुकदमा कर दिया। अरे वाह भाई वाह, धन्यवाद देती है आपको ओशिया की जनता कि ऐसे 2, 4, 5, 8, 10 मुकदमे और करो, व्यक्तिगत ईर्ष्या निकालो मेरे पे और आपके जोर लगे तो मुख्यमंत्री आपका, एमएलए आप हो सकता है कि आप अशोक गहलोत साहब के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, शायद आपको मंत्री भी बना दे। आपके पास कुछ ज्यादा पावर आ जाएगा तो मुझे भी जेल में बंद कर दोगे या तिहाड़ जेल में भेजोगे, पता नहीं कौन सी जेल में भेजोगे। दे देना भाई, समय की बात है। मैं भाइयों एक चीज बताता हूँ, खास करके जलसिंह पुलिस के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। जब मैं 6 जिलों का प्रभारी था, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चोरू, सीकर, झुंझुनू, तो भोलू सिंह जी यही पुलिस मेरे आगे आगे दौड़ती थी। और आजकल भैराराम सियोर के पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही है, पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही है। वाह मेरे भाई, तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन और वही बाण। समय की बातें भैया, कोई बात नहीं। लेकिन इस समय के साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। विधायक महोदय, जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा और मैं जैसा कर्म करूंगा उसका फल मुझे ही मिलेगा, मेरे पड़ोसियों को नहीं मिलेगा। तो जैसा आपको कर्म करना है वो आप अपना कर्म करते रहो। मुझे जो कर्म करना है वो मैं मेरा कर्म करता रहूंगा। मैं किसी भी चीज से घबराने वाला नहीं हूँ। रही बात मुकदमों की, रही बात पुलिस की, रही बात प्रशासन की, ये गीदड़ भपकियां किसी और को दे देना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर मेरा कार्य है, मेरा भाग है। सत्ता पक्ष की जितनी कमजोरियां होगी, जितनी सत्ता पक्ष की कमियां होगी, जनता के सामने ला के सामने रखूंगा। क्योंकि आपने दादागिरी से जिस तरीके से राज करना शुरू किया, आपने क्या किया मेरे भाइयों? 833 रुपए पूर्ववर्ती सरकार ने सब्सिडी शुरू की, पूर्ण ईमानदारी के साथ में शुरू की। आपके बिलों के अंदर 833 रुपए सीधी सब्सिडी, चाहे कनेक्शन दादाजी के नाम, पिताजी के नाम, परदादा के नाम, किसी के नाम था, सीधा सीधा 833 रुपए का आपको फायदा किया। वो 833 रुपए की आपने सब्सिडी बंद कर दी। फिर आपने क्या किया जी? स्थायी शुल्क, बिना किसी नियम के स्थायी शुल्क प्रत्येक घरेलू बिल के अंदर आपने 500 से 1000 रुपए स्थायी शुल्क बढ़ा दिया। एक काम आपने और किया, मेरे भोले भाले किसानों के वहां फार्म हाउस पे गए, डीपी का फोटो लिया, स्टार्टर का लिया, गाय की गोर का फोटो लिया, कृषि की क्वार्टर का फोटो लिया, बोला आपका रोड ज्यादा है,
25 का था तो 35 का कर दिया, 35 का था तो 45 का कर दिया, 50 का था तो 60 HP का आपने लोड बढ़ा दिया, बिजली का बिल अपना बढ़ गया। और फिर ऊपर से ये विजिलेंस ताबड़तोड़ विजिलेंस। अब 3 दिन पहले आए थे विधायक महोदय, 3 दिन पहले आके तिवरी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बोला अब विजिलेंस नहीं होगी। क्यों भाई, करो ना, कौन मना कर रहा है? अब आपको पता है कि विपक्ष आ गया है और डंके की चोट पे आपके सामने संघर्ष करने के लिए खड़ा हो गया, इसलिए आप मना कर रहे हो, क्योंकि आपका विभाग का एएन और जेएन अब गांव के खेतों में घुस के बताए मुझे, खुली बात कह रहा हूं। और बेटवाशिया के अंदर भी मैं आपको पहले बात बता दूं, फिर मैं भाषण में बोल दूंगा, आज के बाद आपकी ग्राम पंचायत में कोई विजिलेंस नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं आपको। और कभी भूले भटके आ जाए तो करना क्या है, उधर सब बात को ध्यान से सुनना। जहां आपका टुबेल हो, खेत हो, माजरा साहब आपको गौरव सैनिक हो, वहां पर क्या करना डॉक्टर साहब, एक बढ़िया मोचो डाल दे खेत में। डिस्को हमारा पौना है, पौन दिखे हो डिस्को हमारा पौना है, अपने ट्रेन आवे अपने टुबेल में दे तो एडो कोई हागड़ है तो पीपल को पेड़ देख दो, कोई नीमड़ो देख दो, खेड़ी देख ले, नीमड़ो देख ले, नहीं तो कोई आगड़े हागड़ है तो झाड़ देख ले, और बिने बेटा देख ले थोड़ा कोपरी आवे हागड़ा ऊपर मोचो डाल दीजो और आवे जगह पौना मोटे बना दे। और बेटवासिया के ग्राम पंचायत के सारे किसान उस खेत के चारों तरफ आप बैठ जाना और मुझे फोन कर देना कि भैरव जी डिस्को विभाग का पौना आया है, मैं आपके बीच में मांझे से 20 मिनट के अंदर आपके बेटवासी में आ जाऊंगा और फिर मैंने लारू थोड़ा लूमड़ो मारे पकड़ा दे, वो पौना में बढ़िया तरीके वो लूमड़ो दे। और मार भाइयों का देख थोड़ा पौना में ढूला गावड़े को ढोले हाथ लगा दे, कोई तकलीफ नहीं। जे आज ये भी तो मैंने बता दीजिए, ये तो कोई घबराहट थोड़ी होगी। जिसको हमारा आदमी आवे उल्टी पुल्टी नियम ले, किसों ने डरावे फोटो खींचे और डीपी रो फोटो ना स्टार्टर फोटो ना गाय गोर मो एक बल भी लगड़ो बिनो फोटो दे करसरी कोटर मो कोई एक आध बल भी लगड़ो उठा फोटो खींचो यो खींचो ना आडो योन टेडो योन के सामने ऑफिस में मिल जाए। किस प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, इतनी दादागिरी हो गई आपकी कि किसान को आपने लूटने का पूरा एक जरिया बना दिया। 5 स्टार होटलों के अंदर और 7 स्टार होटलों में बैठे होटलों का बिल जो है वो किसानों की विजिलेंस कर करके भरोगे आप क्या? शर्म आनी चाहिए। सरकार का घाटा किसान पूरा नहीं कर सकता, सरकार का घाटा सरकार को पूरा करना पड़ेगा, सरकार का घाटा कभी किसान पूरा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, पिछली सरकार के अंदर 2013 से 18 के बीच जब 75,373 करोड़ का घाटा था, तब 63,000 करोड़ रुपए आदरणीय वसुंधरा जी ने एक उदय योजना के तहत डिस्काउंट को देके सरकार का घाटा पूरा किया था। एक बार हमारे समय में भी विजिलेंस आई थी नेवरे के अंदर, नेवड़े माए के मारा नेवरा किशोर में लूमड़ो माए तो जरूर दियो मने ठा पड़ियो ऊट विधानसभा भाग्य भाग्य आयो अटे नेवरे में आपरो मारी सरकार, मैं विधायक, मैं मंत्री धरने पे बैठा मेरी सरकार के खिलाफ। और मैंने मुख्यमंत्री जी से रात को 12:30 बजे बात की। मैंने कहा कल सुबह इस्तीफा दूंगा। बोला क्या बात है राम जी, बात बता। मैंने कहा सबसे पहले मेरे किसान जेल में बैठा उसको बाहर निकालो। उस किसान को 1:30 बजे रात को बाहर निकाला, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो बिजली के आपके जो बिल बढ़े उनको वापस लो, बिजली के बढ़े हुए बिल आपके वापस लिए। एक बार आपके बिजली के बिल बढ़े थे वो आपके वापस कर। तीसरी बात, होशिया के अंदर कभी विजिलेंस नहीं आनी चाहिए। 5 साल के अंदर आपकी बेटवासी में कितनी बार विजिलेंस सही नहीं रही, ईमानदारी की बात बताऊंगा। और अब विधायक महोदय को मैं कहना चाहूंगा, विधायक महोदय ऐसा मौका कभी नहीं आता। 100 साल पहले धास्ती पड़ी थी, बड़े बुजुर्ग बात करते हैं 1918 में धास्ती आई थी। एक आदमी मर जाता, उसका अंतिम संस्कार करता, पीछे गांव में आते 3 और मर जाते और तीनों का वो संस्कार करके वापस आते तो 2-3 और डूब जाते। 1918 में धास्ती पड़ी और 100 बाद में इन्हों सत्यानाश आवे चीन रो तो कोरोना जेड़ो वायरस छोड़ियो और 7-8 लाख लोग मर गया। और किसान रो बेटो 1 रुपयो नहीं कमायो,
दुकान बंद, होटल बंद, फैक्ट्रियां बंद, उद्योग धंधा बंद, हवाईजहाजों बंद, रेल बंद, बसों बंद। अरे अर्थतंत्र पूरो खराब हो गयो। किसान रो बेटो बारू आयो, आपड़ो बहुत मुश्किल आपरे तो माइतो गने बड़ी तकलीफों के साथ आया, पैदल आया, मोटरसाइकिल आया, दूध की गाड़ी में, ट्रक में बैठ गए, जैसे तैसे आया। किसान का बेटा सड़क पे निकले तो पुलिस डंडा मारे, और किसान खेत से बाहर निकले तो धारा 144 लगा दी। किसान के पास पैसा कहां से आएगा? विधायक महोदय, मेरी आवाज को सुन लो, मौका है, अशोक गहलोत से बात करो और डंके की चोट पे करो कि अशोक गहलोत साहब, मैं ओसिया की विधायक हूं और मेरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के 6 महीनों के बिजली के बिल, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो घरेलू हो, बिजली के बिल हमारे माफ होने चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। होना चाहिए भैया। इस्लाही सुलूक की लूट बंद होनी चाहिए। एचपी का लोड बिना किसान की सहमति के नहीं बढ़ना चाहिए और ये विजिलेंस पूरी ओर से विधानसभा क्षेत्र से बंद होनी चाहिए। ये हमारी मांगे भाई, और क्या लंबी चौड़ी मांगे? आप ये कह दो कि मेरी मांग गलत है। यदि मेरी मांगे सही है, आप थोड़ा ध्यान से एक बार और सुन लो। 6 महीने के कोरोना काल के घरेलू और एग्रीकल्चर ट्यूबवेलों के सबके बिल 6 महीने के हमारे बिल माफ होने चाहिए। 833 की सब्सिडी दोबारा शुरू होनी चाहिए और स्थायी शुल्क की नोट बंद होनी चाहिए। ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विजिलेंस बंद होनी चाहिए। यदि ये मेरी मांग सही है और बेटवासिया का किसान और युवा और मेरी माता और बहना ये समझती है कि बहराम जी आपकी लड़ाई सही है और ये मैं लड़ाई लड़ता हूं, तो दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ ऊपर करके बताओ कि ये आपकी लड़ाई सही है और ये लड़ाई लड़ते रहो। चाहे मुझे जेल भी क्यों नहीं जाना पड़े, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये लड़ाई मेरी सही है या गलत है मुझे इतना बता दो आपने। ये मैं लड़ाई लड़ता रहूं, बिल्कुल बिंदास होने लगता रहूं। ओके, अब आपका इतना साथ मिल गया, अब मैं इस सरकार को सोने नहीं दूंगा। अब आपको एक दूसरा काम करना है। 23 अगस्त वार रविवार, आज आपकी 20 तारीख हो गई है। 23 तारीख को क्या करना है? 23 तारीख को एक काम करना है। बेटवासिया गांव का कोई भी एक भी ट्रैक्टर और टोली दोनों को छोड़ना, ऐसा नहीं अकेले ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर और टोली, ऊंट और छकड़ा हो, बैल और छकड़ा हो, सब के सब सड़कों पे डाल देना और इस सरकार का विरोध करेंगे। एक भी किसान का ट्रैक्टर और टोली घर पे नहीं रहना चाहिए। विरोध के रूप में सारी सड़कों के ऊपर डाल देना। यहाँ से बेटवासिया से जो भी सड़क पंडित जी की ढाणी जा रही हो, या आपकी बेटवासिया से उससे की तरफ जा रही हो, या बेटवासिया की तरफ से एक और आपकी कौन सी सड़क है, थोक की तरफ जा रही हो, सब सड़कों पे लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का मतलब किसान का ट्रैक्टर 24 घंटे तक कोई काम नहीं करेगा। किसान का ट्रैक्टर सड़क पे रहेगा, इस सरकार के खिलाफ में रहेगा और इस अंधी लोने लंगड़ी और बहरी सरकार को जगाने का काम ये किसान की आवाज और किसान का ट्रैक्टर करेगा। ऊपर से सैटेलाइट भी देखेगा। आज बेटवासिया के अंदर भूचाल आ गया है, सारे सड़क ट्रैक्टर जो आपकी सड़कों पर कैसे पड़े, आपकी वो सड़क है ना, वो सैटेलाइट में पूरी लाल 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 दिखेगी, पूरा ट्रैफिक जैम है। और एक काम और करना मेरे भाइयों, बेटवासिया का जो जीएसएस है उस जीएसएस पर जाना और 6 महीने के जो भी आपकी बिजली के बिल है, चाहे वो घरेलू हो और चाहे वो आपके एग्रीकल्चर हो, उन 6 महीनों के बिजली के बिलों की होली लगा देना। साथ में माचिस की तीली लेके जाना, ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना और इस सरकार की एमएलए को भेज देना, मुख्यमंत्री को भेजना, बीडी कल्ला ऊर्जा मंत्री को भी भेजना, कलेक्टर को भेजना, संभागीय आयुक्त को भेजना, चीफ सेक्रेटरी को भेजना, तहसीलदार एसडीएम सबको भेजना। और मौका लगे तो मेरे यहाँ समाता और बहने बैठी है, सोनिया काकी भी वो ऑडियो वीडियो भेज रहे हो, कमी कमी मत रखो। बहन प्रियंका को भी भेज देना और 5 वर्ष का भैया राहुल गांधी से नहीं भेज रहे हो, उठे कोई कमी मत रखो। और उस दिन बेटवासिया के युवाओं की और बेटवासिया के किसानों की सोशल मीडिया के ऊपर दौड़ मच जानी चाहिए कि आप बेटवासिया का युवा और बेटवासिया का किसान
तो जिला जोधपुर के अंदर आंदोलन करेंगे। जोधपुर जिले से भी बात नहीं बनी तो पूरे मारवाड़ के अंदर जाएंगे, और मारवाड़ से भी बात नहीं बनी तो यहाँ से पेटवासिया से ट्रैक्टर और टोले का मुंह जयपुर की सड़कों की तरफ कर देंगे। जयपुर जाके वही सेक्रेटरी के आगे ट्रैक्टर और टोले भिड़ा के रखेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? किसानों की जायज मांग को सरकार को मानना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए आपको पुलिस से प्रशासन से घबराने की जरूरत नहीं। मारवाड़ी में कहावत है, रोयो बिना माई को वो नहीं दिया करे। सरकार से मांगना पड़ेगा। और मैं तो विधायक महोदय को यही कहूंगा, विधायक महोदय आप अपने आप को दबंग कह रहे हो, आप अपने आप को बहुत ताकतवर कह रहे हो। अरे मौका है, आप अपनी सरकार से करवा दो। और सरकार किसान और खुद भैराराम सियोर आपको धन्यवाद देगा, आपको धन्यवाद देगा, आपके मुख्यमंत्री को धन्यवाद देगा। अच्छा काम करोगे तो धन्यवाद मिलेगा, और नहीं तो संघर्ष तो हमें सड़कों पर करना ही है। किसान के खेत से लगाकर विधानसभा के सेक्रेटरी तक जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम संघर्ष के लिए तैयार है। आपकी सरकार के सामने कोई झुकने वाले नहीं है। और ये पुलिस की और ये प्रशासन की और हमारे पीछे पुलिस दौड़ा दौड़ा के हमें डराने की कोशिश मत करो, हम डरने वाले नहीं है। और अभी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वक्तव्य और दिया हमारे एमएलए साहब ने, वो भी मैं स्पष्टीकरण करूँ। उन्होंने कहा कि भैराराम जी अपनी उपलब्धियां बताए, 5 साल में 13 से 18 में क्या किया। मैडम आपकी आंखों की रोशनी खराब है तो मैं क्या करूं? एक 6x6 का एक चश्मा लगवाओ, नित्य चिकित्सालय में जाओ, 6x6 का चश्मा लगाओ और देखो ओडिशा के अंदर मंडी किसने बनाई, नाम आप अपना लगा लो। कॉलेज किसने बनाया, 23 नई ग्राम पंचायतें किसने बनाई। और जो हमने ग्राम पंचायतें बनाई है ना, आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता तालियां पीट रहे हैं ना, जिसके ऊपर आप अपना नाम लिखवा रहे हो सुश्री, वो ग्राम पंचायतें हमारी बनाई गई, तालियां आप पीट रहे हो। अरे वाह मेरी सरकार, जीएसएस हमने करवाए, 70 विद्यालयों को हमने कर्नाटक करवाया, और 750 किलोमीटर ओशिया के अंदर इंची टेप लेके मैडम नाप लेना, 750 किलोमीटर सड़क नहीं है। कुछ हिस्से में आपके भी आई होगी, यहाँ बेटवासी नहीं आई हो तो मुझे बता दो, ग्राम पंचायत नहीं आई हो तो बताओ। 121 करोड़ रुपए प्रत्येक किसान के घर, लाइट और खंबा, बिजली और खंबा, घरेलू कनेक्शन मिली है। 121 करोड़ रुपए हवा में आ गए। 21 दिसंबर 2014 को 5 लाख घेरा चेरी पेजिंग योजना की मैंने मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास करवाया। आप कह रहे हो 150 करोड़ रुपए में लेके आया हूँ। मैडम विधायक महोदय ताकि झूठ बोल रहे हो। ये जल जीवन मिशन के तहत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने 150 करोड़ रुपए भेजे, और आप नाम आप अपना ले रहे, दुनिया सब देख रही है। मेरे को एक बात और बोली, भैराराम जी तो अंदर बिल में से निकल गए अभी 20 दिनों में। मैं बिल में से कैसे निकलता हूँ भाई? मैं क्या सांप लगता हूँ क्या, या कोई चूहा हूँ क्या? बोला ये बिल में से निकल गए। अरे विधायक महोदय मैं तो बिल में से निकल के नहीं आया। बोला ये तो दिल्ली से टिकट मांग रहे थे। मैं इनसे एक मेरा सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये ओशिया में चुनाव लड़े हैं, इनको छूट है आजादी। ये भोपालगढ़ में चुनाव लड़े, ये इनकी आजादी है। ये जाके गोड़ा बाजार में चुनाव लड़े, ये इनकी आजादी है। इनका घर तो लोड विधानसभा क्षेत्र में है, इनका घर तो लोड विधानसभा क्षेत्र में। ओशिया इनका पट्टे करा लिया, भोपालगढ़ पट्टे करा लिया, गोड़े मागाड़ी पट्टे करा लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भैराराम सियोर का गांव मंडी में जन्म हुआ है, ओशिया की मिट्टी का जाया जन्मा है, इसीलिए ओशिया से मैं चुनाव लड़ता हूँ। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओशिया का कोई भी नागरिक यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपाल दिल्ली का तो दुनिया को पता है कि भैराराम जी का दिल्ली में कारोबार है। आज से नहीं है, वर्षों से है, कई सालों से है, सबको पता है।
और मेरे पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 20-25 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे एक बात कही कि भैराराम जी, दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ में 14 लाख राजस्थानी है। 14 लाख इन राजस्थानियों के हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ राजस्थान के लोग बाग दिल्ली में खूब रहते हैं, और हमें जरूरत पड़ गई तो आपको दिल्ली से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि भैराराम जी का प्रभाव दिल्ली के अंदर है। जहाँ आदमी का प्रभाव होता है वहीं आदमी चुनाव लड़ता है ना भाइयों। तो मेरी पार्टी ने मेरे को कहा कि आपको दिल्ली से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो आपको तो घमंड होना चाहिए कि मांगे के अंदर एक गरीब किसान का बेटा जाके दिल्ली के अंदर भी डंडा बजा रहा है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन आपके मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि हाँ भैरव आलो तो जातो है, इन पापड़ खर्ची है, तो मैं होगी हो जाओ। तो सुन लो कांग्रेस वालों, आपकी पार्टी को मैं ये बता दूं, अब तो भैराराम श्योर आपकी कांग्रेस की छाती पर ऐसे ही यूं डलेगा, दिन और रात डलेगा, दिन और रात डलेगा। आप भूल जाना कि भैराराम जी कोई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, वो तो आगे की बात है। अपने हिंदुस्तान का एक आदमी फिजी में जाके प्रधानमंत्री बन गया, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना भाई। तो भैराराम यदि मानेगा दिल्ली में भी प्रभाव है, और दिल्ली के अंदर भी भैराराम जी की पूछ है। आप तो भाई साहब ओशियन भोपाल के बारे को नहीं मैं तरफ आते कर क्या बड़े भाई, मैं क्या करूँ। मैंने कहा जब गए भैराड़ों में बिल मुँह आया, मैं तो आज दिन तक ओशियन में एक आदमी ने बिल बाहर निकल तो नहीं देखी। आपने देखा बिल के अंदर से इंसान नहीं निकलता, बिल के अंदर से निकलता कोई चूहा निकलता या कोई सांप उसमें सही कहा, सरफ निकलता है, उसको डर लगा है। इसलिए मेरी भाइयों आपसे ये नम्र निवेदन रहेगा, 23 अगस्त के दिन आप ट्रैक्टर और ट्रॉली सड़कों में डालने के लिए तैयार है, और 23 अगस्त के दिन इन दिल्ली के बिलों की होलियां जलाने के लिए तैयार है। मेरी आंदोलन में पूर्ण रूप से पूरी ओशन विधानसभा की प्रत्येक आपके ग्राम पंचायत में जाके किसानों को, युवाओं को जगाने का काम कर रहा हूँ। अभी मैं बेटवाशिया के किसानों और युवाओं से एक बात की अपील करूंगा, आपका बड़ा भाई पंडित जी की ढाणी नहीं, आपका भारत माता की, भारत माता की। और ये जो स्वागत मैंने नहीं कराया, मैं हाथ जोड़ के माफी चाह रहा हूँ। जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएगी उस दिन जो मर्जी आप करना। मैंने कहीं पर भी स्वागत इसलिए नहीं कराया कि अभी किसानों की मांग है, किसानों की तकलीफ है, इस तकलीफ में स्वागत नहीं होगा। जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएगी उस दिन आप गाने बजाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भैराराम ऋषि भारत माता